हाँ देखो, इसमें जो पेपर आपने किया है, इसमें एक तो अपनी एक साल में जो पिछली सरकार का जो ब्यौरा है वो दिया है, क्योंकि बजट के अलावा भी जो चीजें उन्होंने दी, एक से 15 तारीख तक जो भी छोटा मोटा करंट था वो भी इसमें क्या है दिया है। तो दोनों चीजें अपन साथ में ले रहे हैं जो आपके काफी काम आएगी। देखिए, पहला ये HMPV वायरस आया। HMPV क्या आया? वायरस। ये कोरोना की तरह वायरस वाला क्वेश्चन आया। तो HMPV वायरस का पहले तो नाम क्या है? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये कहा कि ये वायरस जो है उसका परिवार है न्यूमोविरिडी। न्यूमोविरिडी। दूसरी, पहली बार ये नीदरलैंड में देखा गया, अलग करके इसको कहां पर देखा गया? नीदरलैंड। तीसरी बात, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को ज्यादा ग्रसित करता है। ज्यादा क्या करता है? ग्रसित। और चौथी बात है, इसका टीका अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो गया। चीन में ये देखा गया है अभी हाल ही में। ये कहां पर था? चीन में। कहां पर है? चीन। तो चीन में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आ सकता है। आगामी कोई भी परीक्षा आप देते हो तो उसमें आ सकता है। तो इसमें HMPV वायरस बोलते ही इसमें सारी बात आ गई कि नीदरलैंड में तो ये देखा गया था, और बेसिकली आपका ये वायरस है और इसका ये परिवार है, और इसके 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करता है? ग्रसित करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11वीं 12वीं शताब्दी का। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको क्या दिखाई देता है? सुनना, क्वेश्चन दिखाई देता है मंदिर का। किसका? मंदिर। मंदिर का। मैंने इसको इसलिए दिया है इस टाइप से, आपने अभी भी सेकंड ग्रेड का पेपर देखा। कौन सा? सेकंड ग्रेड का संडे, मतलब जो पिछला पेपर देखा अपने संस्कृत शिक्षा का, तो एक मंदिर उन्होंने श्रृंगार चंवरी मंदिर दिया था। कौन सा? श्रृंगार दिया था ना, शायद श्रृंगार चंवरी या कुछ और मंदिर दिया। उस मंदिर में उन्होंने पूछा, सारी डिटेल पूछी है उसकी। अरे सारी की सारी क्या पूछी है? डिटेल। तो ये अर्थुना मंदिर है, जो अपनी राजस्थान सरकार की सुजस किताब है, उसका प्रत्येक सुजस होती है तो उसके जो जिल्द होता है उस पर कोई न कोई मंदिर का या कोई न कोई फेमस चीज का आता है, समझ गए? तो उसमें से मैंने दिया है, देखिएगा। 11वीं से अब देखो, सुन लो, ये क्वेश्चन वर्तमान में कैसा हो गया? करंट का। कौन सा हो गया? करंट। और वैसे आपका किसका है? हिस्ट्री का, हिस्ट्री एंड कल्चर का। 11वीं से 12वीं शताब्दी का अर्थुना मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा। ये परमार वंश के राजा पुंडरिक ने इसकी स्थापना करी थी। किसने? परमार वंश का राजा कौन था? पुंडरिक। प्राचीन काल में इसे अमरावती अर्थुनक नगरी बोलते थे। और यहाँ पे 64 योगनियों का मंदिर है, एक मांडलिक मंडलेश्वर का क्या है? मंदिर। तो चारों सही है, चारों के चारों क्या है? सही। अब सुन लो, इसमें सारी 64 योगिनियों का मंदिर है यहाँ पे। और कौन सा? मंडलेश्वर, मांडलिक मंडलेश्वर का भी क्या है? मंदिर। ये फेमस मंदिर है, तो इसकी सारी की सारी क्या आ गई? डिटेल आ गई। दिखने में एक करंट था, लेकिन है हिस्ट्री एंड कल्चर का। अब देखिए आगे। अब आइए आपका तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है? औद्योगिक विकास। अब ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, कितना हो गया? रुको रुको, अब देखिए, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अब राइजिंग राजस्थान है, तो अभी हाल ही में हुआ राइजिंग राजस्थान। अब ये आपका अभी आपको पता है, राइजिंग राजस्थान का जो प्रोग्राम है वो अभी 9 जनवरी को ही हुआ। कब हुआ? दिसंबर को। दिसंबर में हुआ, तो पिछले महीने हुआ। काफी हद तक क्या था? चर्चित था। तो राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्थानीय उद्यमी एंड व्यापारी। स्थानीय उद्यमी और व्यापारी। ये अब हमने, सुनिएगा बात नहीं, हमने राइजिंग राजस्थान 9-11 दिसंबर को जैसे राजस्थान में जयपुर में हुआ, और राइजिंग राजस्थान का पहले अपने कौन सा जो फाउंडेशन वाला टेस्ट ले रहे थे, उसमें उसका संकल्प भी दिखाया था कि भाई क्या तो उसका लोगो है, क्या है। तो अब आपको बताया कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन है? स्थानीय उद्यमी
एवं व्यापारी, स्थानीय उद्यमी और कौन सा व्यापारी इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। समझ गए, स्थानीय उद्यमी और कौन से हैं, व्यापारी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो ये दोनों चीज आ गई। तीसरी बात आगे आइए, आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है, वो कौन सा है बोलो? राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन, कौन सा? सौर ऊर्जा उत्पादन। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी बात आ रही है कि सौर ऊर्जा उत्पादन पे आपका क्षमता कितनी है। तो इन्होंने बताया कि भाई सौर ऊर्जा की हमारी क्षमता कितनी है। इन्हें इसको शीट वाला है ही नहीं, वो निकाला नहीं कि एक कॉपी, निकाली नहीं कि कॉपी, वो इसकी एक कॉपी पहले वो निकाल लेता, कहाँ है वो? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की 22,860 कितनी है? 22,000 क्षमता है। ये कितना बोला? क्षमता। अभी ऐसा नहीं कि उत्पादन हो रहा है सौर ऊर्जा का, कौन सा उत्पादन। तो भारत में राजस्थान की क्षमता कितनी है? 22,860 मेगावाट। कितनी? 22,860 मेगावाट इसकी क्षमता है। और सौर ऊर्जा में राजस्थान का इस समय कौन सा नंबर है? पहला। पूरे भारत में राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा नंबर है? पहला। कौन सा? पहला। अब आइए, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको के संबंध में सही नहीं है। अब रिको है, रिको वाला टॉपिक किसमें जाएगा? उद्योग में। किसमें जाएगा? रिको की स्थापना बेसिकली 1969 में हुई। कब हुई? 1969। और जयपुर में ये क्या है? मुख्यालय। अब रिको के बारे में अभी मैं बोल रहा हूं कि अब की बार की जो सूजस आई है ना, वो सारा राइजिंग राजस्थान पर ही आई है। सारी की सारी किस पर आई है? राइजिंग राजस्थान। अब राइजिंग राजस्थान का एक आध क्वेश्चन पक्का सुनिश्चित है। अब आप उद्योग पढ़ते हो तो वही पुरानी चीजें पढ़ते हो, तो वो कुछ आनी तो है नहीं, क्योंकि आपने अभी भी सेकंड ग्रेड का पेपर देखकर सोचो कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिएगा, इन्होंने कहा रिको में 415 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए। कितने? 415 औद्योगिक क्षेत्र। इंडस, अरे भाई रिको है ना, क्या है? अपन नहीं बोलते कि गांव, कहीं भी आप जाते हो, गांव जाते हो तो लिखा होता है रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रिको। तो इन्होंने टोटल 415 औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर दिए। बोलो क्लियर है क्या? इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिए। अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए निमराना और गिलोट में जापानी क्षेत्र भारत के पहले विशिष्ट क्षेत्र है, जिसको मैंने जेट्रो पार्क बोला था। कौन सा? कौन सा? जेट्रो पार्क। कौन सा? जेट्रो पार्क। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी आपका सेकंड ग्रेड वाले में आ गया। अब मैं नहीं, तुम सोचो कि साहब अब आप उसमें से बता रहे होंगे, मैं तो उसमें से नहीं बता रहा, मैं सुजस नहीं है क्या, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। ऐसा कैसा क्वेश्चन तुम्हारा उसमें आया? जेट्रो वाला। कौन सा? जेट्रो। कौन सा? ये का ये लैंग्वेज में आया। और बता दूं आपको, अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए जापानी क्षेत्र भारत के पहले विशिष्ट क्षेत्र है। तो उसमें नाम पूछा कहां पर है, तो निमराना और गिलोट। निमराना और गिलोट में। समझ गए क्या? निमराना गिलोट में है। तो ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में आपको पूछा। अब मैंने कोई ये नहीं कि भाई साहब वो चीज ऐसी कैसी बता रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं वो पहले से किताब में है, तो वो आया उसमें से आ गया। अगली बात, एयर कार्गो जयपुर में है। महिंद्रा के सहयोग से बहुउद्देशीय सेज कहां पर बन रहा है? जयपुर में। बहुउद्देशीय सेज कहां पर बन रहा है? सेज जान गए, सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन। इसमें एयर कार्गो नहीं है। एयर कार्गो किसका काम है बोलो? एयर कार्गो जान तो गए क्या? एयर कार्गो मतलब बाहर माल भेजने के लिए क्या होता है, अपन कुरियर होता है, कुरियर। तो कुरियर से सामान भेज रहे हैं एयर के माध्यम से, तो जिसको क्या बोलते हैं? एयर कार्गो। क्या बोलते हैं? एयर कार्गो बोलते हैं। समझ गए? तो एयर कार्गो को डील करता है वो रिको नहीं करता, बल्कि राजसिको करता है। कौन करता है? एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम क्या है? राजसिको। क्या नाम है? राजसिको, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। 1961 में। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि तुम परंपरागतता जब तक नहीं छोड़ोगे ना, जब तक टिक ही नहीं पाओगे। ये अब आप देख लो जी भाई, देख लो एक पन्ने में एक तो आ गया क्वेश्चन तुम्हारा अभी वाले में, और जितना आपका आप हिस्ट्री कल्चर इनमें विस्तार करो तो 50 पन्नों में नहीं मिलेगा। अब आइए आगे, आगे कौन सा है? आगे क्या? आगे साथ छठा ही है, औद्योगिक विकास गलियारा। औद्योगिक विकास गलियारा, यानी इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हमारे यहाँ पे दो गलियारे विकसित किए गए, एक जोधपुर पाली मारवाड़, एक खुशखेड़ा भिवाड़ी और निमराना। खुशखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक गलियारे, समझ गए क्या? अब जैसे ये दूसरा भी कान पर बोलो, जोधपुर पाली और कौन सा मारवाड़, जोधपुर पाली और पहला कौन सा खुशखेड़ा भिवाड़ी और कौन सा निमराना, कौन सा निमराना, ठीक है। अब पहला आपको पता है ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये आपका उस समय डेवलप हुआ था 2015 में, तो 16 के फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था। कौन सा ये एक्चुअली क्या है आपको पता है कि गलियारा किस पर बन रहा है? डीएमआईसी पर। कौन सा? एक मिनट रुकिए। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मतलब दिल्ली कौन सी होगी? हमारे देश की आर्थिक राजधानी। कौन सी? आर्थिक। और मुंबई कौन मतलब दिल्ली होगी पॉलिटिकल राजधानी। कौन सी? पॉलिटिकल। और मुंबई क्या होगी? आर्थिक राजधानी। वहां तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जिसका लगभग 37% 39% हिस्सा राजस्थान में गुजरता है। कितना? 39। दिल्ली से मुंबई तक कितना परसेंट राजस्थान में कितना गुजरता है? 39। कितना? उस पर दो कॉरिडोर बन रहे हैं, एक तो आपका कौन सा खुशखेड़ा भिवाड़ी और कौन सा निमराना, एक आपका जोधपुर पाली और मारवाड़। ये भाई जी, अगर तुम्हें नए वाला मामला नहीं समझ में आया तो कहानी खराब है। अब जैसे वो पूछ रहा है कौन सा जापानी पार्क वाला पूछा, तो ये भी पूछ सकता है। आगे देखो, राजस्थान भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कौन से स्थान पर है? तीसरे। राष्ट्रीय राजमार्ग समझ गए? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के मामले में कौन से स्थान पे आ रहा है? तीसरा। कौन सा? तीसरा स्थान पे आ रहा है। समझ गए कि तीसरे स्थान पे राष्ट्रीय राजमार्ग में आ रहा है। तो देश में पहला कौन सा है? वो यूपी। कौन सा? यूपी। कौन सा? यूपी। अरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी। और दूसरा नंबर का वही महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरा नंबर का कौन सा रहा? राजस्थान। समझ गए? राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ गए? अच्छा, अब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कौन सा गया? नेशनल हाईवे हो गया। कौन सा? अब आप बताओ, नेशनल हाईवे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां से गुजरते हैं? तो जयपुर और अजमेर। जयपुर और तो जयपुर और अजमेर हमारे यहाँ पे। अब जयपुर तो क्यों बोलो? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। और राजस्थान का हृदय कौन सा? अजमेर। तो अजमेर बीच में आ गया, तो इसलिए वहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा गुजरते हैं। थोड़ा सीखो चीजों को, ऐसे परंपरागत में पढ़े रहते हो, कौन पूछेगा? आ गया। अब आओ, राजस्थान में भारत का द्वितीय सबसे बड़ा क्या है? रेलवे नेटवर्क है। कौन सा? रेलवे का नेटवर्क आपका द्वितीय नंबर का है। कौन से का? द्वितीय। तो रेलवे नेटवर्क में पहले नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र रेलवे नेटवर्क में आता है। हमारा कौन सा है? द्वितीय नंबर। आ गया। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में रेलवे का कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिम जो रेलवे। कौन सा? अति उत्तर पश्चिमी रेलवे का मतलब कहां पर हो गया? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। ये लो, टोटल आपकी बात आ गया। हो गया। अब आया भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में 20 औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। ये गलत है इसका। ये क्या है? गलत है। यहाँ पे 20 की जगह कौन सा आएगा? 11। कौन सा? 11। अब 11 इंडस्ट्रियल एरिया। अब इसको समझो बात को। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक इंडस्ट्रियल एरिया कौन से जोन में है? तो भिवाड़ी में। एक क्षेत्र में कितने जोन है? 11। कितने हैं? 11। तो भिवाड़ी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाए। समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। कईयों को तो पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। तेजा जी, बाबू जी से ऊपर उठो थोड़े। नहीं उठ, वैसे ऊपर उठ जाओगे। अब आओ, राजस्थान में श्रम बल भागीदारी। श्रम बल भागीदारी कितनी है? 43%। श्रम बल का मतलब समझ गए? मतलब टोटल जनसंख्या में 43% लोग काम कर रहे हैं। श्रम बल की भागीदारी कितनी है? 43। अब आइए, राजस्थान भारत में कॉलेजों की संख्या में मामले में कौन से स्थान पर? चौथे। कौन से स्थान पे? चौथे। और अब आइए आगे, राज्य सरकार ने यूएई के साथ 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एमओयू किया है। क्या किया है? एमओयू। एमओयू का मतलब होता है सहमति पत्र। समझ गए क्या? तो अभी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपके एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में, क्या आया था उस समय कि हाल ही में कहां पर बीकानेर में वो सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया था? तो वो करंट का ही था। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसके साथ
किस देश के साथ सौर ऊर्जा का मतलब एमओयू साइन किया? तो कौन सा? यूएई के साथ। किसके साथ है? यूएई। ये लो, अब सुनो, उस टाइम 2 पन्ने हुए ना, और वो तुम्हारा पेपर देख लो, 2 पन्नों में 2 टाइप के क्वेश्चन। एक तो सीधा ही आ गया, कौन सा? जेट्रो पार्क वाला, जेट्रो मतलब जापानी पार्क वाला। दूसरा आ गया कि भाई हाल ही में बीकानेर में वो संयंत्र लगाया गया था, वो आ गया। उस टाइप का ये है। थोड़ा सीखो और कुछ नहीं है, भाजते रहो उनको, तभी तो साफ हो गए, उसमें 50 ही नहीं पहुंच रहे। करे तो ये कौन सा हो गया? बोलो। 1 2 3, 1 2 3, तीनों हो गए सही। ये लो आगे। ये है जे, सुन लो, ये पेपर नहीं है, जे नोट्स है, मतलब सारे नोट्स आ गए इसमें। अब आओ, ये प्रयागराज का कुंभ आ गया, समझ गए? अब ध्यान से सुन लीजिए, अब इसको भी हमने कल्चर से जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव कुंभ, कौन सा? आध्यात्मिक दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आध्यात्मिक उत्सव कौन सा हो गया? कुंभ। की शुरुआत कब से हुई है? बोलो। अब मकर है, सही है, कल्पवास से। अब सुनो, अब तुम एक बात समझना, अभी तो कुंभ शुरू ही हुआ है। अरे रुक जाओ, बात सुनो। अरे ओ भाइयों, दिमाग ऐसे मत करो, अभी तो कुंभ शुरू ही हुआ है, फिर भी तुम्हारे नीचे से क्वेश्चन गलत करवा दिया मैंने। बोलो, अब तुम सोच लो क्या पढ़ते हो। ये बात समझ रहे हो क्या? नीचे से तुम्हारा क्वेश्चन अथवात गलत करवा दिया मैंने। बोलो, अब ज्ञान लिए गुम हो, कौन पूछता है? तो तुम्हारे को, तुम कहते हो ना 1 से 15 तक का करंट मैंने बोला, और 1 से 15 तक का करंट दिया है मैंने, और उसमें तो 3 ही दिन लिए खाली, और तुम्हारे नीचे से क्वेश्चन गलत करवा देगा वो। ये बता रहा हूं, आ गया? तो कुंभ बेसिकली आपका कल्पवास ना, संक्रांति से पहले दिन कौन सा था? पोष कृष्ण, कौन सी थी? शुक्ल है, पोष कृष्ण, शुक्ल नहीं है शायद, तेरस मतलब संक्रांति से पहले दिन है। कुछ ही हो तो कोई बात नहीं, संक्रांति से पहला दिन आ रहा है, और उसको एक्चुअली इसकी भाषा में बोलते कल्पवास। अब तो कुछ ही कर ले, अपने आप को सिद्ध ठहराने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला स्नान शुरू हुआ है कौन से कल्पवास से। कौन से? बाद में दूसरा मकर संक्रांति, कौन सा? मकर संक्रांति। बाद में आगे लास्ट टाइम महाशिवरात्रि। ये लो, ये ऑटोमेटिक, उसमें 6 स्नान होंगे, तो उसमें लास्ट कौन सा है? महाशिवरात्रि। ये लो, ऑटोमेटिक हो गया। अब तुम कुछ भी अपने आप को सिद्ध करते रहो, कुछ नहीं होगा, उसका नाम तो कल्पवास ही होगा, समझ गए? तो ये टोटल संक्रांति के पहले दिन। अगला, अब बोलो, क्लियर है? क्लियर है क्या? अब हुआ सही हुआ क्या क्वेश्चन? अब कुछ का टंपा दे दिया, कुछ ने मतलब कुछ ने नहीं दिया, बोलो टंपा ले दे दो। आगे आगे आओ, लक्सेला झील कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? अब सुनो, लक्सेला झील, एक मिनट बात नहीं भाई, लक्सेला झील कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? अब तुम ज्योग्राफी है, बहुत दिन तक झील चल रही है, 4 5 10 दिन चल रही है झील। अब झील चल के भी है ना, अब कोई का तो हुआ सही, कोई का नहीं हुआ। वो कारण कौन सा? करंट में से है। अब तुम कह रहे ना करंट नहीं दिया, ये करंट सुन, करंट आया परसों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ना, उसमें उस झील का अतिक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए मैन प्रश्न थी, तो ये झील आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। बोलो, क्वेश्चन किसका? सुन लो, अरे क्वेश्चन किसका? ज्योग्राफी का। 2 क्वेश्चन हो गए, झील और कौन सा अभ्यारण्य है। अब ये पेपर में याचिका लगी है। आयुष विश्वविद्यालय राज्य में कहां पर खोला जाएगा? अजमेर में। आयुष, अब बेकायदा परसों पेपर में आया, परसों 13 तारीख को आया शायद, 13 को। अब सुनो उसमें क्या आया, बात नहीं, एक बार सीखो,
बात करने से नहीं होगा, नहीं वो वहां भी पेपर खत्म हो जाएगा। अब वैसे कहा कि विधानसभा का सेशन है वो 21 तारीख को शुरू हो रहा है। कब हो रहा है? सेशन समझ गए क्या? उसकी मीटिंग शुरू हो रही है, उसमें 3 विधेयक रखे जाएंगे, उसमें से एक आयुष विश्वविद्यालय का भी क्या है विधेयक। तो आयुष विश्वविद्यालय आ रहा है। अब एक विश्वविद्यालय जो नया बनता है वो पेपर में पक्का आता है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह पूछते ही। ये लो, आयुष समझ तो गए क्या? एक का मतलब आयुर्वेद, बाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्यो। ये आयुष का विश्वविद्यालय खुल रहा है और बेसिकली कहां पर बोलो? अच्छा ठीक है, अब देखो ये कोटेशन में मेरी देखो, ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको बेहतर बना सके। तो मूर्खानंदो अपने डोलके में मत रहो। डोल का समझ गए क्या? कि गुरबाणियों आपका खेत में सोकोस का खेत में आपका डोलकन ढूंढ ले, तो अपने आप पे गुरबाणे मत बनो कि अपने डोलके को ढूंढ रहे हो। डोल का समझ गए? मतलब आदमी क्या होता है, थोड़ा अपने आप में ठीक होता है, वो दूसरों की क्या अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो चाहता है कि भाई मैं इसके अंदर है ना सुपीरियर रहूं, तो ये इसको बता देगी, ये इसको बता देगी, उतना ही नॉलेज हो। कभी तो ये ऊंची, कभी ये ऊंचा, बहुत बढ़िया। ये मंदिरिश ने बताया, ये झीलिश ने बता दी। यह बहुत बड़ी बात है। कभी भी मतलब आगे बढ़ना है ना तो अपने से ऊपर की ओर देखो कि मेरे से ऊपर बहुत बड़ी दुनिया है। अपने आप को संतुष्ट रहना है तो अपने से नीचे देखो कि मेरे से गरीब और मेरे से कमजोर भी बहुत दुनिया है। तो आगे बढ़ने के लिए ऊपर देखना जरूरी है। ये तो टोटल हो गया भाई, बोलो आयुष विश्वविद्यालय हो गया। अब आगे आइए, अब देखिए भारत सरकार ने भामाशाह आ गया है ना, तो भामाशाह के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया? 2000 में किया। अब भामाशाह के आ गया, बोलो कितने का गलत हुआ? सबका सही हुआ। चलो अब बताऊं, परसों का रविवार का पेपर था, उसमें संपादकीय टाइप आया, भामाशाह कौन था, क्या नहीं था। अच्छा ये लो, ये सारी बात आई। मैं ईमानदारी से और कर रहा हूं, ईमानदारी से बताऊंगा, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा। बोलो, मैंने भी एक पहली बार ही पढ़ा। ये होता था। अखबार है ना बहुत बड़ी चीज होती है। अब तुम सोचते ना मुंह में लिया बस पूरा है, इसमें कुछ नहीं है। अब सुनो, वो आपको हमने देखो दिसंबर तक का दिया ना, दिया नहीं था क्या? अरे भाई इतने पढ़ने थे तो उसमें कोई एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही आए ना, तो मुंबल की 12 महीने की इकट्ठी करोगे ना तो वो 1-2 ही आएगा, और वो याद होना नहीं है, मन में ही होशियार हो तुम। क्या करो, अखबार बहुत बड़ी चीज है। अब करंट का है तो इसमें दिया भामाशाह। अब भामाशाह के बारे में नॉर्मल बात कर रहा हूं। अब भामाशाह आपका महाराणा प्रताप से जुड़ी गया। भाई भामाशाह ओसवाल जाति का बढ़िया था, पाली का था। कहां का था? पाली। और इसका पिता है ना वो सांगा के दरबार में काम करता था। और एक क्वेश्चन और बता दूं, भामाशाह का जो पिता है ना वो सांगा का रणथंबोर संभालता था। ये और नई बात कर रहा हूं। अब तुम कभी सोच लो कि वो उसके साथ कौन गया था और उसमें बता दूं तुम्हें। तो रणथंबोर नहीं है क्या? रणथंबोर में इसका शायद बिशन सा नाम था उसका, तो वो कहां पर रणथंबोर संभाल रहा था। भामाशाह का पिता को दे रखा था इसमें। अब नहीं, अब तुम कह देते हो
कि साहब ये क्वेश्चन नया आ गया, कितने पढ़ोगे, ये आ गया तो नया, अब क्या करोगे, ये भी तो नहीं है भाई। जैसे वो महाराणा प्रताप टाइप का क्वेश्चन है, वो ऐसा वही ये भी है। बात तो कुछ भी खूब पढ़ा है अभी तक इनको भाई। टीचर तो वही तो पढ़ा रहे हो, तुम वही तो पढ़ रहे हो जो गाइड में लिखा हुआ है। ये बता, ये सेम वही पेपर है कि उसमें भी नई क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, अब आया नाग एम के मिसाइल आई परसों। नाग एम के 2 मिसाइल की विशेषता नहीं है, यह स्वदेशी मिसाइल जिसका परीक्षण जैसलमेर में किया गया, बिल्कुल सही है। यह एडवांस एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है और यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। केवल यह सर्दी के मौसम में ही मतलब एक्टिव है, यह सभी मौसमों में है, सभी मौसम आएगा। ये लो, अब सुन लो, अब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई और बेसिकली आपको बताऊं कि क्या हो गया है। बोलो बोलो क्या हुआ। ये सारी की सारी चीज आ गई इसमें कि नाग का, उस मिसाइल का नाम है नाग MK2। ये एक स्वदेशी मिसाइल जिसका परीक्षण कहां पर किया गया, जैसलमेर। ये एंटी टेक है, मतलब एंटी टैंक, मतलब टैंक वाली मिसाइल है, ये गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है दागो और भूल जाओ। अरे फायर एंड दागो और भूल जाओ। अरे इसका नाम नाग क्यों रखा मूर्खानंदो। इसका नाम नाग इसलिए रखा कि नाग कब किधर निकल जाए पता ही नहीं चलता। हो गया। अरे भगवान रे, सोचना तो भगवान। ये दिए कहां है वो, ये आ गया। तो इसका नाम इसलिए दागो और भूल जाओ का मतलब सांप का पता नहीं चलता किधर गया, उसी प्रकार से ये भी किधर जाती पता ही नहीं चलता। आगे, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण बनाए गए। कौन से वी नारायण। हाँ, ये तुम्हारे को सही आता है क्योंकि ये मोटा मोटा लिखा हुआ था कि हाँ ठीक है, और तो कोई सा बैठा नहीं। आ गया। अब आया चांद पर पहला घर, मून हाउस। कौन सा, मून हाउस, समझ गए। चांद पर पहला घर मून हाउस, स्पेस एक्स के फाल्कन। स्पेस एक्स किसकी है, एलन मस्क की। फाल्कन 9 विमान से भेजा जाएगा, आई स्पेस द्वारा तैयार किया गया है। ये कहां की एजेंसी है, जापान की। आपको पता हो तो कल का पेपर था और कल के पेपर में चित्र सहित आ रहा है। अरे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चांद पर घर बनाएंगे, तो चांद पर घर बनाने के लिए ये मॉडल तो किसने बनाया है, ये कंपनी तो ये सुनो, ये एजेंसी आई स्पेस तो कहां की है, जापान की। और इसको भेज कौन रहा है, वो एलन मस्क भेज रहा है, स्पेस एक्स। ये इंपॉर्टेंट। मैन प्रेस पर ही था काल के। देश में पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद बनाया गया है। हल्दी बोर्ड पहला ही बनाया, देश का पहला हल्दी बोर्ड, समझ गए। हल्दी, तो हल्दी बोर्ड बना जिसका अध्यक्ष गंगा रेड्डी को बनाया गया है। ये कहां है, तेलंगाना। ये लो, तेलंगाना में है हल्दी। अब सुन लो, हल्दी के बारे में हो गया, हल्दी बोर्ड पहले ही बना है। अच्छा, अपने यहां हल्दी कहां पर है, बोलो। वही राजसमंद। अरे हल्दी घाटी वहां पर भी है और राजसमंद में भी है, झालावाड़ में भी है। और महाराष्ट्र की हल्दी फेमस है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब आइए, ये टोटल आपका हल्दी के बारे में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कल के अखबार का ही है, कल के अखबार का ये भी। अब आओ, अब आ गई ये योजनाएं, देखो योजनाएं ये आ गई। अब सुनो, तुम कह रहे थे ना करंट का नहीं है, ये शुरुआती वाले लगभग 15 क्वेश्चन क्या है, करंट के ही है। अब सुन लो, एक और खास बात सुनो, ये तो मेरे हाथ 3 दिन का अखबार ही लगा। अगर 15 दिन का होता
और तुम पतंग उड़ा रहे थे, मैं क्वेश्चन बना रहा था। आगे लो, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना 2024 में आई। कब आई? 2024। अब ये बजट में घोषणा हुई थी, आपको पता ही है। अरे बजट में भी था। अब सुन लो, बजट में मुख्यमंत्री घोषणा करी, घोषणा होती है, बाद में उनको लागू करते हैं, तो इनको लागू कर दी। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, कौन सा क्वेश्चन आया था तुम्हारे? वो अनुदान योजना वाला क्वेश्चन आ गया। कौन से में? कल परसों आया ना। अरे सेकंड ग्रेड वाले पेपर में कल परसों का मतलब जो अभी तत्काल हुआ है उसकी, तो उस टाइप का। तो इसमें कितना % अनुदान है? 50। ये कह रहा है कोई भी प्लांट लगाएगा, क्या लगाएगा? प्लांट। अरे कोई भी प्लांट लगाएगा तो उसको कितना रुपया? बोलो। 50% उसको अनुदान दिया जाएगा। आ गया। अब आइए, चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को खेल के दौरान चोट आने पर कितने रुपए की दुर्घटना? 25 लाख। अब ये सुन लो, एक सुजस आई है, उसमें केवल यही आया है, देखो इन्होंने सुजस निकाली, एक में तो कैलेंडर निकाल दिया, एक में फोटो निकाली है, एक में उन्होंने कहा कि भाई है ना हमारी कौन सी नीतियां और योजनाएं। तो वो 9 नीतियां तो आपको टेस्ट में दिया था, वो था। अरे 9 नीतियां नहीं क्या टेस्ट में आए थे तुम? तो 9 नीतियां और कौन सा योजनाएं? तो इन दिनों की योजनाएं बाकायदा दे रखे। तो ये 25 समझ गए। अब आओ, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया? 10 वर्ष का। चलो 10 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया। कितने वर्ष का? 10 हो गया। और राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति कब बनाई गई? 2024। आ गया। अब आगे सारी योजना आ गई। अब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कितने देशों के साथ समझौता? 8। कितने? 8 अंतरराष्ट्रीय भागीदार देश हैं इसके। अरे 8 क्या है? भागीदार देश। कौन से भागीदार? उसको पार्टनरशिप वाले देश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टनरशिप वाले देश भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? ये लो, तो ये उसमें अब धीरे धीरे आपका राइजिंग राजस्थान पे वो क्वेश्चन आते रहेंगे। आगे अगला चलिए।